और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। फरीदाबाद से अल्फा यूनिवर्सिटी पर ईडी का बड़ा एक्शन ईडी ने लिया। यूनिवर्सिटी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी की संपत्ति अटैच की गई है। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, अटैच संपत्ति में फरीदाबाद दौद स्थित 54 एकड़ जमीन है। यूनिवर्सिटी की इमारत, स्कूल भी अटैच की गई है। बता दें आपको, विभागों की इमारत और हॉस्टल भी अटैच किए गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का ये बड़ा एक्शन, आपको बता दें अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर यूनिवर्सिटी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी की संपत्ति अटैच की गई है। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अटैच संपत्ति में फरीदाबाद दौद स्थित 54 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी की इमारत, स्कूल भी अटैच की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस का एपिसेंटर रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने लिया है बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिवर्सिटी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। बता दें, अटैच संपत्ति पर फरीदाबाद दौद से 54 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी की इमारत, स्कूल भी अटैच की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट केस का एपिसेंटर रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। इस वक्त की बड़ी खबर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का ये बड़ा एक्शन यूनिवर्सिटी के 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी की संपत्ति अटैच की गई है। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अटैच संपत्ति में यूनिवर्सिटी की इमारत, स्कूल भी अटैच किए गए हैं। विभागों की इमारत और हॉस्टल भी अटैच किए गए हैं। ये 140 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की गई है। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी की संपत्ति अटैच की गई। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। बड़ी खबर, अटैच संपत्ति में फरीदाबाद दौद स्थित 54 एकड़ जमीन भी है। विभागों की इमारत और हॉस्टल भी अटैच किए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है। दिल्ली ब्लास्ट का एपिसेंटर अल-फलाह यूनिवर्सिटी, दिल्ली में हुए ब्लास्ट में जो जुड़े तार थे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, जिसके बाद लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। देखिए अंजलि, बिल्कुल कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी विभाग की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर ईडी विभाग की ओर से जो है वो 140 करोड़ की जो संपत्ति अर्जित की गई थी उसको जो है उसकी जो चार्जशीट जो है वो यानी कि अटैच संपत्ति जो है वो की गई है। और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है यानी कि चेयरमैन है, उनकी जो है वो चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। बड़ा एक्शन ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें अंजलि के अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़ा हुआ नाम है, और तब से ही लगातार जो है वो अलग अलग विभागों की जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जो संपत्ति, जो अटैच संपत्ति की गई थी उसमें धौज स्थित जो है वो 54 एकड़ जो है वो जमीन है, यूनिवर्सिटी की इमारत है, स्कूल है, अन्य विभाग है, इसके अलावा हॉस्टल भी जो है वो शामिल किए गए हैं। ईडी का दावा है कि ये तमाम जो संपत्ति है, लगभग 415 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो झूठी मान्यता दिखाकर जो है वो कहीं ना कहीं अर्जित की गई है मालिक के द्वारा। तो उसको लेकर के जो है ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिली। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो उमर नबी था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ही जो है वो कहीं ना कहीं उसमें काम करने वाला एक जो है वो कहीं ना कहीं टीचर था। ऐसे में बात की जाए तो जो उमर नबी है वो कहीं ना कहीं कार को लेकर के दिल्ली पहुंचा था, लाल किले के पास, जहां पर कार ब्लास्ट हुआ। उसके बाद लगातार एक के बाद एक करीब 8 से 10 लोग ऐसे सामने जो है वो नजर आए, जो कि तमाम लोग जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। चाहे उमर नबी की बात कर ले, चाहे हम
जो जी। जो साइंस सैयद है उनकी बात कर ले, तमाम लोग जो थे उनके नाम अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और तभी से जो है वो लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो एकाएक ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल मुकेश, और फरीदाबाद ही नहीं बल्कि अल्फला यूनिवर्सिटी के जो ठिकाने दिल्ली में स्थित थे वहां पर भी उससे पहले वो कार्रवाई जो है वो की गई थी, जिस तरीके से सुराग यहाँ पर लगे थे। लेकिन अल्फला यूनिवर्सिटी का जो रोल है शुरू से ही संदिग्ध यहाँ पर रहा है, जिस तरीके से यहाँ के डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स थे और कई ऐसे स्टाफ थे जो कि दिल्ली ब्लास्ट में उनके सीधे सीधे तार जुड़े हुए थे। और इसका जब खुलासा हुआ तो बहुत चौंका देने वाला था, क्योंकि इसकी कड़ियां जो थी वो काफी ऊपर लेवल तक थी। देखिए अंजलि, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अल्फला यूनिवर्सिटी थी वो कहीं ना कहीं पहले से ही विवादों में थी, क्योंकि ना सिर्फ उमर नबी बल्कि साइंस सैयद की बात कर ले, इसके अलावा और भी कई नाम जो है वो सामने आए थे। वो तमाम लोग जो है वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर रह करके जो है यानी कि वो पूरी जो है वो पूरी जो है वो एक जो है वो स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही थी। और बात की जाए तो चाहे अमोनियम नाइट्रेट की बात की जाए, वो वहां पर इकट्ठा किया गया था, तमाम चीजें की जा रही थी। और साथ साथ बता दें कि लगातार जो है वो एक के बाद एक जब जब कार्रवाई का खुलासा हुआ, यानी कि चीजें जब खुलासा हुई तो उसके बाद एकाएक जो है वो चीजें परत जो है वो सामने निकलती हुई नजर आई। चाहे हम रेड कलर की इको स्पोर्ट गाड़ी की बात कर ले, जो कि यहाँ पर जो है वो उमर नबी का जो है वो उमर नबी का जो सेशन था वो लेकर के आया था। बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें देखने को मिली और कई लोग इसमें लगभग 10 से ज्यादा लोग जो है वो इस पूरे जो है वो मामले में जो है वो कहीं ना कहीं शामिल होते हुए नजर आए। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो तब के बाद से ही एनआईए और ईडी लगातार जो अलग अलग जो विभाग है वो अपनी अपनी कार्रवाई को जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए के द्वारा जो है वो लगातार जांच का दायरा बढ़ाया गया था। और पूरी तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के बात की जाए, दिल्ली से लेकर के बात की जाए, चाहे फरीदाबाद से लेकर बात की जाए, अलग अलग जगहों पर जो है वो छापेमार कार्रवाई की गई थी। लोगों को जो लोग इसमें शामिल थे उनको जो है वो उनकी कड़ी जोड़ी गई थी। और अब ईडी विभाग की ओर से जो संपत्ति अर्जित की गई है, यानी कि गलत तरीके से झूठी मान्यता दिखा करके तमाम स्टूडेंट्स और छात्रों से जो है जो कहीं ना कहीं जो अर्जित की गई जो संपत्ति है उसको लेकर के जो है वो ये बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है, जहां पर लगभग 140 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको अटैच किया गया है। साथ ही साथ उमर नबी की जो है जो इसके फाउंडर है जावेद अहमद सिद्दीकी, उनकी उनको जो है वो उनकी चार्जशीट जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक तरफ जहां ईडी और एनआईए की जो टीम है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो वहीं फरीदाबाद की ओर से भी तीन जो है वो यानी कि तीन जो है वो कमेटी गठित की गई है, जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी की हर एक जो है वो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जो भी स्टाफ उसमें जो है वो इंटर कर रहा है, जो स्टाफ जो आ रहा है जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी तमाम जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। जो स्टूडेंट उसमें एडमिशन ले रहे हैं उनकी जो है वो पूरी तरीके से पड़ताल की जा रही है, वेरिफिकेशन की जा रही है और उसके बाद जो है वो तमाम दस्तावेज जो है वो रखे जा रहे हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आगे की जो प्रोसेस है वो जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए।